ये मैं हूँ कुलदीप सिंह परिहार और ये बात है 1 फ़रवरी 2024 की, जब मैं और मेरे दोस्त गए थे इनविंसिबल के ट्रेनिंग कैंप के लिए पोलो फॉरेस्ट। तो मैं और मेरे दोस्त अपने बैग को पैक करके अपने कॉलेज से निकल के पहुंच जाते हैं वडोदरा स्टेशन पे रात के 12 बजे। और फिर वहाँ पे हम बोर हो रहे थे क्योंकि हमारा एक दोस्त नहीं आया था। फिर रात के 1:30 बजे हमने वहाँ से अहमदाबाद के लिए एक बस पकड़ी। तो फिर से पहली बार की तरह हम निकल पड़े हैं हमारे एक और नए। अहमदाबाद पहुँच के जो सबसे पहला काम हमने किया वो था पेट पूजा। वहाँ पहुँच के हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर हम निकल पड़े पोलो फॉरेस्ट की ओर। तो कुछ घर जैसे दोस्तों की वजह से हमको अभी 350 मीटर चलना पड़ रहा है। सुबह के 9 बजे थोड़ा चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं कैंप साइट पे। यहाँ का नज़ारा खूबसूरत था। सुबह का 9 बजे ये जगह काफ़ी सुनसान थी और अब हम वहाँ पे बोर हो रहे थे क्योंकि सर हमें कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार करा रहे थे। खैर 11 बजते ही वहाँ पे हुई सर की एंट्री और सबसे पहला जो काम हुआ वो था बॉन्ड साइनिंग। बॉन्ड साइन होते ही हमें टेंट लगाना सिखाया गया। अभी जो येलो कलर का पार्ट है, राइट, ये इनर है। ओके, तो सबसे पहले हमें इसको लगाना है। भाई गुलशन अकेला अकेला मजा ले रहा। टेंट लगाने के बाद हमें ले गए वॉक पे। खेतों को पार करा कर वत्सल भाई हमें काफ़ी दूर तक चला के ले जा रहे थे, पर इसमें कोई शक नहीं कि नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था और धूप भी। और यहाँ पे हम सबको बैठा के हमें ये बताया जा रहा है कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। पीरियड के अंदर हम सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं। सो कुछ चीज़ें हैं कि हमें यहाँ पे हमने रूल्स बनाए हैं, वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। जब आप ट्रैकिंग कैंप्स में गए हो और इसके बाद जो हमें पता चला वो था 4 दिन के लिए बिना फोन के। हाँ, अब हम 4 दिन के लिए बिना फ़ोन के तो थे ही, पर इसके साथ एक ट्विस्ट भी था। जब प्लेटून सिलेक्ट हो रहा था तब हम चारों अलग अलग प्लेटून में चले गए थे। इसका मतलब अब हम आपस में भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अब इसके अलावा और भी अलग अलग रूल्स थे, जैसे कि आप कहीं पे भी अकेले नहीं जा सकते, आपके साथ एक इंसान हमेशा होना चाहिए जिसको आप कहेंगे बड़ी, आपके प्लेटून वाला ही होना चाहिए। प्लस और जैसे कि आप कहीं पे भी चलते हुए नहीं जा सकते, आपको हमेशा जॉगिंग करते हुए जाना है ऑन टोस, वरना पनिशमेंट्स। अगर आप एक भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट के तौर पे आपको पुशअप्स करने को बोल सकते हैं, सीटअप करने को बोल सकते हैं और भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ पता नहीं क्या क्या करा सकते हैं ये लोग, और वो करा के रहेंगे। तो ये सब सुन के तो मेरे दोस्त डर गए, मैं भी। पर सर ने सबको एक ऑप्शन दिया था कि अगर आपको छोड़ के जाना है तो आप अभी जा सकते हो, अगर आप बाद में छोड़ोगे तो हम आपको आसानी से जाने देंगे नहीं। तो हमने कहा चलते हैं भाई, ये नहीं हो पाएगा। पर रात को क्या है ना, हमने माउंटेन ड्यू पी थी, डर की माँ की आँख। तो हमने कहा हम बुड्ढे तो है नहीं जो हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम कूद पड़े खाई में। अब हमें क्या पता था कि हमारे साथ 4 दिन में क्या होने वाला है। अब इसके आगे जो कुछ भी हुआ हमारे साथ उसकी मेरे पास कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि हमारे पास फ़ोन, तो इसके आगे की मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता तो ज़रूर सकता हूँ। तो सुनिए, शुरुआत में हमें इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स और क्लासिफिकेशंस ऑफ रोप्स और बहुत सारी नोट्स के बारे में बताया गया, जैसे कि थंब नोट, ओवरहेड नोट, फिगर ऑफ 8, रिफ नोट, क्लो हिच नोट, बोलाइन नोट, फिशरमैन नोट, डबल फिशरमैन नोट, गाइडेड फिगर ऑफ 8, एडवांस क्लो हिच। इतनी सारी नोट्स हमें उस पहले दिन ही सिखा दी गई और हमें एक बुक और पेन भी दे दी गई थी ताकि हम हर एक चीज़ को नोट कर सके उस बुक में। उसके बाद हमें बहुत सारे गेम्स खिलाए गए और फिर हम थक गए और हमें दे दिया गया हमारा मोबाइल फ़ोन, जिसे पाके हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ पे सब अपने परिवारों से बात करते हुए और अपने आशिकों से बात करते हुए, और एक हम थे जो आपस में ही बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे, क्योंकि यहाँ पे यार हम लोगों को मिलने ही नहीं दे रहे थे ये लोग। जस्ट किडिंग गाइस, वो 30 मिनट फ्री टाइम था तो हम आपस में मिल सकते थे।
कैसा लग रहा है मिलने के बाद? अभी अजय को मारने का मन हो रहा है। ठीक है मारेंगे, पहले मारेंगे बाद में वीडियो निकालेंगे। इस इंसान की वजह से हमको यहाँ पे आना पड़ा है। अरे बाद उसमें ये तो बिन पकड़ में आ गया भाई। नहीं यार मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, तू बंद कर दे वो। भाई बहुत टेंशन में भाई, बहुत टेंशन। और गुलशन तो जाने की बात कर रहा है भाई, हमको यहाँ से ऐसा निकालेंगे, फेंकेंगे, हमको यहाँ से मतलब बस भी नहीं देंगे भाई। ये 3 फोटो अच्छी क्या। इसके बाद 7:30 को डिनर होने के बाद हमें नो ड्रग्स कैंपेन के ऊपर थोड़े बहुत लेक्चर्स दिए गए और उसके बाद रात के 9 बजे। मैं सच कहूँ ना तो ये वो वक्त है जो इस पूरे दिन का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि हमें बताया गया नक्षत्रों के बारे में और रात में जो सितारे चमक रहे थे ना, हाय मैं काश ये नज़ारा रिकॉर्ड कर सकता। और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा डे 1। 1 मिनट, मैं अपनी टीम के बारे में तो बताना भूल ही गया। ये तो मैं ही हूँ, और ये है कृणाल भाई, और ये है राजवी, और ये है डॉक्टर चीनल, ये कुंज भाई, और ये है साहिल भाई फ्रॉम राजस्थान, प्रशांत भाई, और ये है केवल्य भाई, और ये है अनिल भाई, और ये है प्लेटू के कैप्टन जगजीत सिंह एके पाजे, और ये है समर्थ सर एज एन इंस्ट्रक्टर, और ये है हमारे प्लेटू के लीडर सूरज साहब, और ये है हमारा प्लेटू टीम इंडिया। और डे 2 की शुरुआत हमारी कुछ इस प्रकार हुई। सुबह के 5 बजे हमसे पीटी करवा के, और ये इतनी आसान थी नहीं। हमें तब तक तड़पाया गया जब तक कि हमारी सांसें फूल नहीं गई। ये वीडियो में तो अलग पीटी दिखा रहे, हमें जो कराई थी वो अलग थी। इन पीछे वालों को देखो जरा, कोई हंसी नहीं है इनके चेहरे पे। नाश्ता करने के बाद फिर हमें इतना चलाया गया कि हमें चला के पहाड़ चढ़ाया गया। उसके बाद पहाड़ पे बैठ के मेडिटेशन किया, वहाँ पे कुछ बातें की, और फिर चलते हुए हम वापस कैंप तक आए। कैंप आने के बाद हमारा लंच हुआ, और लंच के बाद कुछ सेशंस हुए। फिर हुआ हमारा हार्नेस टेस्ट और नोट टेस्ट। जितना ही हमें डे 1 पे सिखाया गया था उतना ही आज हमें डे 2 पे पूछा जा रहा था। और अगर तुम्हें नहीं आता तो पनिशमेंट्स। बहुत सारी पनिशमेंट खाने के बाद फिर हमें खिलाए गए बहुत सारे गेम, और राइफल शूटिंग भी हुई। पर टीम इंडिया की राइफल शूटिंग हुई थी डे 4 को, और फिर हमें मिल गया हमारा मोबाइल, जिसे पाके हम बहुत खुश हुए। ओमकार तुझे कैसा लग रहा है भाई? और कुछ नहीं बोलूँगा मैं, पहले अजय की मारना चाहूँगा क्योंकि उसने मेरे को बताया इस कैम्प के बारे में, और यहाँ आने के बाद मेरी में चालू हो गई। क्या पता है मेरे बेटी की तो इतनी मेरा गुलशन, मेरी इकलौती औलाद। इतने टाइम के बाद फोन मिला है तो क्या हाल चल रहा है फोन के साथ? और फोन के साथ कुछ हाल चलने का चल रहा है, घर वालों के काम चल रही है, बाकी कुछ नहीं। आज सुबह जो एक्सरसाइज करके जो हाल हुआ भाई वो बता भाई। ऐसा लग रहा था गुलशन के बारे में बहुत चल गुलशन के बारे में मत बता यार, खुद के बारे में बता कि मतलब तेरी जान हाथ में आ गई थी, हाथ जान में आ गई भाई, सब कुछ मिक्स हो गया था तेरा। नहीं उसको देख इतना दूर होके पता नहीं किससे बात कर रहा है। कौन है? गुलशन ना? नहीं, फिर गुलशन तो भाई फोन चार्ज करने गया है। अजय है वो। ये एक नया दोस्त मिला था, ये किधर जा रहा है फोन पे बात कर। वैभव इधर आना। ओ भाई भी बीबीए का है। कैसा लगा भाई, कैसा लगा इधर आके? बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, मेरी फीलिंग शेयर नहीं कर नहीं भाई सच बता, टू बी ऑनेस्ट। नहीं देख भाई, ऐसा है कि स्टार्टिंग में लगा था कि पैसे वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ के। ओके। स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट तो थी बहुत, हाँ। बट कल आया सुबह तो इतना गंदा लगा। आज गया था, आज सुबह कैसा लगा? आज सुबह भाई बहुत अच्छा, 2 बार गिरा तब जाके फील हुआ कि हाँ भाई मैं ट्रैक पे आया हूँ। ओ बढ़िया। Like, नहीं वो nice तो सुबह की बात, लेकिन सुबह की बात मतलब भाई सुबह मतलब अंधेरे की बात। अच्छा अंधेरे में भाई पूछिए मत, यहाँ से हगने जाने में भाई ऐसा लग रहा था। I can't share with you guys, sorry। वो सब हटा समझ लो दे, यार। एक्सरसाइज की बात बता। हाँ एक्सरसाइज भाई को कुछ हुआ नहीं एक्सरसाइज की, भाई 2 दिन हो चुके और मैंने 50 का 100 150 भाई पुशअप्स मार लिए होंगे वाह भाई टीम के साथ। भाई पूरी टीम पुशअप्स मारे जा रही है। पूरी टीम भाई कोऑर्डिनेशन है यार। मैं तो सुबह एक्सरसाइज करने में भी पनिशमेंट डाल दिया। अरे यार नहीं सुबह तो मुझे भी लगा है भाई, आफ्टर एक्सरसाइज सिर्फ खड़ा हुआ हूँ तो पनिशमेंट दे रहे हो भाई ये। वही तुम तो खड़े हुए क्यों? वही तो Push-ups करो। ये क्या बात हुई? और कहानी सिर्फ यही पे खत्म नहीं हुई। हमें रात को खाना खाने के बाद और थोड़े बहुत लेक्चर्स देने के बाद हमें इतनी पनिशमेंट्स मिली है ना, मतलब क्या बताऊँ, सारे प्लेटूस को मिल गई, क्योंकि हमें अंधेरे में रात के 10 बजे देना था हार्नेस टेस्ट, रोप टेस्ट। मैंने फिर गलत बोल दिया सर, सॉरी। मैं अभी 10 पुशअप लगा लेता हूँ। नोट स्लिंग टेस्ट, मैं सच कह रहा हूँ, उसमें भी मुझे पनिशमेंट मिली। ऐसा एक दिन नहीं गया जब मुझे पनिशमेंट नहीं मिली, भले वो रात हो वो सुबह हो, खाना खा रहा हो खाना नहीं खा रहा हो, मुझे पनिशमेंट मिली, मतलब मिली तो खाई। और हम में से कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जिसे अभी तक पनिशमेंट नहीं मिली हो। जितने लोग वहाँ आए थे
100 में से 100 ने पनिशमेंट खाई होगी, क्योंकि हम वो लोहे थे वहाँ पे जिसे गर्म करके तलवारों का आकार दिया जा रहा था। अब इसके आगे जो हुआ वो सबसे खतरनाक था, क्योंकि रात के 10 बजे सर ने हमें बताया कि हमें 15 किलोमीटर दूर जाना है, जिस सफ़र में वो हमारे साथ नहीं होंगे और हमारे पास फ़ोन भी नहीं रहेगा। और आजकल तो डिजिटल इंडिया हो चुका है, मोस्ट ऑफ द पीपल कैश रखते ही नहीं है। रात के 10 बजे हमें बहुत सारे चेक पॉइंट्स बता दिए गए थे जिसे अपने माइंड में रख के हमें पहुंचना था। और अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं डे 3 पे। और यही वो दिन है जिसे सबको बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि आज ही के दिन हर उन चीज़ों का एग्ज़ाम था जो हमें पिछले 2 दिनों में सिखाया गया है। डे 3 की शुरुआत हमारी हुई एक्सरसाइज से, सुबह 5 बजे। एक्सरसाइज के बाद हमें फ्री कर दिया गया और अब हमें 15 किलोमीटर दूर पहुंचना था। और वहाँ से जब हम गए थे तो किसी के पास व्हीकल भी नहीं थी, तो हम सब गए थे एक ट्रक में बैठ के। हम 9:30-10 बजे तक वहाँ पे पहुँच गए पहाड़ों पे। उस दिन हमने बहुत एक्टिविटी की और हमें बिल्कुल भी आराम नहीं दिया गया। हमने खाना खाया, पहाड़ से नीचे उतर के फिर वापस पहाड़ पे हम चढ़े और हमने एक्टिविटीज़ की बहुत सारी। मतलब यार, खाना खाने के बाद कौन करता है इतना, लेकिन हमें कराया गया और हमने की। हमें वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई गई, जैसे कि चिमनी, बोल्डिंग और रैपलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हमें उस दिन कराई गई। और फिर रात के 7 बजे हमें मिला हमारा फ़ोन। तो गाइस अभी रात में 7 बजे हमको फ़ोन दिया है, तो 7-7:30 को ले लेंगे। इतना अंधेरा भाई कि हम लोग अच्छा ऐसे अभी आए ना, वीडियोग्राफी आती नहीं है इसको, मेरे को अरे रुक, अभी पता चला भाई अपन इतने काले हो गए। भाई काला हो गया मैं, इतने टाइम से अपन ने भाई आईना नहीं है इधर, कुछ नहीं है, कैसे देखेंगे? भाई आईना नहीं, फोन नहीं भाई। एक सेकंड रुक जा भाई काले तो मैं तो सोचा था मैं अच्छा लग रहा हूँ। अब लड़कियां कैसे फिदा होगी अपन पे? ये कौन है? और फिर रात के 10 बजे लकड़ियों को जलाया गया, बॉनफायर, जहाँ पे सब लोगों ने मिलके और मेरे दोस्तों ने मिलके अपनी अपनी कहानी सुनाई। मैं तो बहुत थक गया था तो मैं तो सो गया था, पर बाकी मेरे दोस्तों ने और सब ने बहुत मज़े किए। और मेरे उठते ही हुई शुरुआत डे 4 की। सुबह 5:30 बजे हमें कराई गई पीटी और मास्टर क्लास लेने के बाद सब ने एक दूसरे को कहा बाय बाय। पर उसके पहले हमने वहाँ पे बहुत मस्ती की। सब एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे क्योंकि हमें मिल गया था फ़ोन। और बहुत सारी मस्ती के बाद सब लोग लग गए अपने अपने घर जाने की तैयारी में। भाई कैसा लग रहा है वापस मिलके? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थोड़ा यूनिक भी लग रहा है कि आज हम दोनों ट्रेनी हैं। पिछले बार आप हमारे इंस्ट्रक्टर थे, आज ट्रेनी हुए भाई, तो बेहतर लग रहा है नहीं? अच्छा ही लग रहा है। जर्नी थोड़ा आगे पीछे चालू की है लेकिन साथ में आ गए, साथ में हमेशा रहेंगे। पर एक्सपीरियंस अलग अलग है। हाँ, एक्सपीरियंस थोड़ा। हाँ भाई, चलो फिर मिलते हैं भाई, बाय बाय। कैंप की एक बात तो सही है, यहाँ आते तो सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर जाते सब साथ में। थोड़ी देर की सफ़र के बाद फिर हम पहुँच गए ईडर बस स्टैंड पे, जहाँ से हमने बाद में अहमदाबाद की बस पकड़ी। ओमकार बाबू, हाँ भाई किधर देख रहे हो? कैमरे में देखो पहले तो। हाँ बोलो ना। बोलो ना, इतना रिस्पेक्टफुली भाई, मतलब क्या 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 एक्सपीरियंस मिला तुमको? इतना इज्जत से बात करना, वहाँ पे ऐसा सब कुछ बोला तो अभी इतने इज्जत से बात कर रहे हो। दूसरों की यही सीखा मैंने, ज्यादा से ज्यादा सबको सर बुलाओ, बड़ी बुलाओ, जय हिंद बोलो। काफी कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी मतलब डिसिप्लिन आ गई वहाँ पे रह के 4 दिन में। झूठ बोल रहा है भाई, कुत्ते की दुम है ये, सीधी नहीं होगी। ये तो सिर्फ ब्लॉग के लिए बोल रहा है, ऐसा है कि नहीं? पोलो फॉरेस्ट हम घूमने नहीं गए थे, हम कुछ सीखने गए थे। जहाँ हम गए तो खाली थे, पर हम वहाँ से बहुत कुछ लेके आ रहे थे साथ। ये एडवेंचर हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये एडवेंचर कम और ट्रेनिंग ज़्यादा थी। और इसी के साथ फेब 2024 का भी चैप्टर होता है क्लोज।